बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, शायद हम पाकिस्तानी वाहिद कौम हैं जो अपने कौमी शायर की तौहीन धड़ल्ले से कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब व गरीब किस्म के फजूल जुमले या उल्टे सीधे अशार अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब करके समाजी ज़राए इबलाग यानी सोशल मीडिया पे मुसलसल पेश किए जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है, कोई ये भी नहीं देखता। काहली और सुस्ती का ये आलम है कि इकबाल की सारी किताबें आम मिलती हैं और अब तो नेट पर भी मौजूद हैं। उसके बावजूद हर उल्टे सीधे जुमले को इकबाल का शेर बनाकर पेश कर देते हैं। यकीन कीजिए, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के कौमी शायर की तौहीन का अगर कानून होता तो बहुत सारे लोग जेलों में होते। अजीब व गरीब, हम तो कह के थक गए, तसी कर के थक गए। अब यकीन हम इसमें बिला मुबालगा बात कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। 100 से ज़्यादा तो हम मुख्तलिफ मकामात पर दुरुस्ती कर चुके हैं, लेकिन 12 लोग बाज नहीं आते। तो ये वीडियो भी इसी सिलसिले की बनाई गई है। आपके सामने हम चंद नमूने पेश करते हैं जिसको लोगों ने इकबाल की शायरी समझकर पेश किया हुआ। इकबाल की खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी है, कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दिया है। और अफसोस तो इन पर भी है और अफसोस उन पर भी है जो वाह वाह कर रहे हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे तारीफ़ी जुमले लिख रहे हैं। उनको देखने वाले हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में हैं, तारीफ़ करने वाले। खैर, अब क्या कह सकते हैं, लोगों का ज़ौक़ इतना कमतर, इतना पस्त हो गया है। कुछ नमूने आप ज़रा देखिए ज़रा। हम साथ साथ इकबाल के अच्छे शेर भी, उसी मौजू के सही शेर भी आपकी खिदमत में हवाले के साथ पेश करेंगे, अल्फाज मायनों के साथ। देखिए जनाब, 2 उल्टे सीधे जुमले हैं। वफा की जंग मत लड़ना, बेकार जाती है, ज़माना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। और दूसरा देखें, हमारा तस्करा ना करो, हम ऐसे लोग हैं जिनको मौत कुछ नहीं कहते, यानी मौत कहती भी नहीं, कहते तन्हाई मार जाती है। और दबा के इनको लोगों ने पसंद किया हुआ। चलिए भाई, अगर ज़माने पर ही आपको अच्छा शेर गालिब का, वो माफ़ कीजिए इकबाल का चाहिए, तो ज़माने पर भी मौजूद है, मौत पर भी कई शेर मौजूद हैं। नमूने के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम पढ़ देते हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। और मरने के ऊपर शेर देखिए, बहुत मशहूर शेर। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। एक और गलत अशार वाला आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीर और पर और कलम खूबसूरत बनाया हुआ है। क्या फरमाते हैं जनाब पे के फूल बन के मुस्कुराना भी ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना भी ज़िंदगी है। अब ये कोई शेर हैं यार, जुमले हैं भाई। अगला भी जुमला देख लीजिए, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, मिले बगैर दोस्ती निभाना भी ज़िंदगी है। फजूल जुमले जिनके मायने भी नहीं है और लोगों ने पसंद किया हुआ है। अब इसका क्या कह सकते हैं हम। अगर आपको ज़िंदगी पे अच्छा शेर चाहिए इकबाल का तो लीजिए जनाब। मशहूर शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपको अल्फाज मायने भी दिख रहे होंगे और हवाला भी नज़र आ रहा होगा। अगला देखिए जनाब, 6-7 उल्टी सीधी लाइनें हैं, अशार कहकर रखा हुआ है। मैं तो रखा हुआ ही कहूँगा, पेश किया हुआ तो क्या कहूँ मैं। जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। कभी छुप छुप के रोएगा, कभी तकिया भिगोएगा, अगले दिन धोना पड़ेगा भाई। बड़े नादान हो तुम, ज़रा समझा करो बातें, गले मिलकर रोता है बिछड़ कर कितना रोएगा। वाकई ऐसे अशार सुन के तो मेरे जैसा आदमी तो रोएगा ही, और क्या करेगा। इकबाल के साथ ऐसा सलूक कब हो सकता था जो हम कर रहे हैं। चलिए भाई, इश्क के ऊपर मशहूर ज़माना शेर है, बहुत सारे शेर हैं इकबाल के, तो हम जान के आसान से शेर दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहें बहुत मुश्किल दे दिए, क्योंकि इकबाल के यहाँ मुश्किल अशार भी बहुत हैं। लेकिन चलिए, आसान शेर है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। आइए एक और नमूना मुलाजा कीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पेश किया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हुआ है।
کیا کہیں اللہ کی مرضی بھائی کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، نہ بھی غلط لکھا ہے، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ نہ تو یہ مصرے ہیں نہ کوئی اقبال کا شعر ہے، یہ الٹے سیدھے جملے ہیں۔ اب اس کو کیا کہیں، اگر مسجد ہی کا شعر ان کو لکھنا تھا تو اقبال کے بہت سارے شعر ہیں۔ ایک تو بہت مشہور زمانہ شعر ہے، اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے، تاریخی پس منظر بھی ہے۔ فی الحال ہم اس میں نہیں جاتے، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال مسجد پر ایک شعر سن لیجئے، آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آئیے جناب ایک اور شاہکار آپ کی خدمت میں، دو جملے پیش کیے گئے ہیں۔ اقبال کی تصویر ہے، خوبصورت سا پر ہے، نیچے تتلی ہے، اپنی طرف سے بڑی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، لیکن اندر کچرا ہے۔ ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ اور اگلا وہ پوچھتے ہیں تم کتنا چاہتے ہو پر کتنا چاہتے ہو مجھے، پر وہ پاگل کیا جانے پیار لفظوں سے بیان نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ پاگل کیا جانے کہ اقبال کی شاعری کیا ہوتی ہے، اور اس طرح اس کو اب پیش نہیں کیا جاتا۔ چلیے جناب، اگر فنا کے اوپر ہی شعر چاہیے تو فنا پر اقبال کا شعر حاضر ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اب یہ 3-4 شعر آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہوں گے، یہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنے اپنے ناموں سے پیش کیے ہوئے ہیں، اقبال کا نام تصویر لگا کر، اور بہت لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہاں ساری زندگی ڈھونڈتا ہی رہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، کہاں سے لائے گا اپنے پھپھا کے گھر سے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ بالکل ڈھونڈ بھائی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اللہ کے واسطے بھائی تم تلاش کرو یار، اقبال کے اچھے شعر تلاش کرو، وہ پیش کرو، اور تلاش کیا کرنا، ساری کتابیں موجود ہیں یار۔ چلیے اب کچھ شعر انہی موضوعات سے ملتے جلتے۔ چلیے منزل پر شعر ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور اگر آسمانوں کی بات ہوتی ہے، روح کی بات ہوتی ہے، تو ایک اور مشہور شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور سجدے پہ یہ بے مثال شعر دیکھیے، اقبال کے بہت مشہور اشعار میں شامل ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور اگر آگ پر شعر چاہیے، انہوں نے آگ کا فضول جملہ لکھا ہے، تو دیکھیے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اب ایک کلپ ملاحظہ کیجیے، خاتون بڑے فخر سے اپنی دانش میں اقبال کا بہت عمدہ شعر سنا رہی ہیں، لیکن صاحب شعر تو دور کی بات ہو، وہ تو جملے ہیں الٹے سیدھے، جن کو بڑے فخر سے موصوفہ نے پیش کیا ہے۔ آپ سنیے۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں ایک بار، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کہیں سے شعر آپ کو لگتا ہے؟ اگر ایسا ہی شعر آپ کو چاہیے، میں پر شراب پر بہت سارے شعر ہیں۔ چلیے، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔
ये देखें ना, ये शेर तो है ना कम से कम। अब एक और तमाशा, शिकवा जवाब शिकवा इकबाल की मशहूर नज़में हैं जो उनके मजमूए बांग दरा में शामिल हैं। अब एक साहब ने ये किया हुआ कि एक शिकवा के नाम से एक फजूल सा शेर दे दिया है और जवाब शिकवा के नाम से फजूल से जुमले दे दिए हैं। आप मुलाहिजा कीजिए वो क्या फरमाते हैं। फिर हम आपकी खिदमत में शिकवा और जवाब शिकवा का एक नमूने का शेर पेश करेंगे। पहले तो उनकी सुन लीजिए। शिकवा के नाम से कहते हैं, बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। जनाब ये भी आपके बाप का क्लिप है। अब आप जिसको आप जो मर्जी सलूक करें, इकबाल भी आपके बाप के ही हैं, क्या कह सकते हैं भाई। और इसके जवाब में फरमाते हैं, इन अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, वहां से निकाले गए आदम तो तेरी औकात है क्या। और भाईजाब जो आप ये पेश कर रहे हैं तो आपकी औकात है इकबाल के अशार पेश करने की। आप सोचिए तो सही, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों इकबाल को आप तौहीन कर रहे हैं, क्यों जलील कर रहे हैं। अगर शिकवा जवाब शिकवा का शेर ही चाहिए तो लीजिए, शिकवाई से निकाला हुआ शेर और जवाब शिकवा आपको हम सुनाते हैं। इकबाल ने खुदा से शिकवा किया कि कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादाए हूर। अब इसके जवाब में इकबाल ने खुदा ही की ज़बानी कहलवाया कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। देखा आपने, ये तो हमने चंद नमूने दिखाए हैं। इस किस्म की मिसालें 20 नहीं बल्कि गालबन सैकड़ों हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक मुख्तसर वीडियो में कितनी हम बात कर सकते थे, वो हमने कर दी। और ऐसा इकबाल के साथ ही नहीं हो रहा, उर्दू के एक और अजीम शायर गालिब के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। हालांकि गालिब की तो शायरी की एक ही किताब है, उसके बावजूद उल्टे सीधे जुमले, फजूल किस्म के शेर गालिब के नाम से मंसूब किए जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम गालिब के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर बात करेंगे।